नमस्कार, welcome to my channel CN Sakre and Company. My name is Chandrasekhar Nandakumar Sakre. My qualification is BCom. I am an accountant. I have 20 years experience in account field. I am from Nasik city, Maharashtra state. We have already started Tally Prime Basic to Advanced course part 1. Now in this video we are going to understand purchase IGST entry in purchase voucher F9 in Hindi लैंग्वेज। हम आज परचेस आईजीएसटी की प्रैक्टिस परचेस वाउचर में करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने आईजीएसटी की जो एंट्री थी उसकी प्रैक्टिस को शुरुआत की है, वही प्रैक्टिस अभी इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं। चलो अभी हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में हम प्रैक्टिस को शुरुआत करते हैं। देखिए, मैंने अपने कंप्यूटर में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में श्रीराम कंपनी ओपन की है। यही कंपनी में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में परचेस आईजीएसटी की एंट्री की प्रैक्टिस को शुरुआत की थी। जो एंट्री हमने पिछले वीडियो में रिकॉर्ड की थी वो देखने के लिए, चेकआउट करने के लिए रिपोर्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो टैली शो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उसमें परचेस अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो टैली हमें 3 लेजर यहाँ शो कर रहा है, एक परचेस जीएसटी, एक परचेस आईजीएसटी और एक परचेस एग्जाम। हमने ऑलरेडी परचेस जीएसटी और परचेस एग्जाम में प्रैक्टिस पूरी की है। आज हम परचेस आईजीएसटी में प्रैक्टिस करने वाले हैं, प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो परचेस आईजीएसटी में जो पिछली वीडियो में जो एंट्री हमने रिकॉर्ड की थी उसे चेकआउट करने के लिए मैं परचेस आईजीएसटी के ऊपर क्लिक करता हूं तो टैली हमें समरी चार्ट यहाँ शो कर रहा है। उसमें जुलाई महीने में हमने एक एंट्री को रिकॉर्ड किया था, उसे देखने के लिए फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो टैली जिस सप्लायर से हमने सप्लाई किया था उसका नाम यहाँ शो कर रहा है। यही एंट्री को डिटेल में जानने के लिए अगर मैं सरदार ट्रेडिंग कंपनी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो टैली शो परचेस वाउचर, जो परचेस वाउचर में हमने परचेस आईजीएसटी की एंट्री रिकॉर्ड की थी वो एंट्री हमें यहाँ शो हो रही है। देखिए, सरदार ट्रेडिंग कंपनी से हमने ग्रीन डीजे और वाइट 7R ऐसे 2 स्टॉक आइटम परचेस किए थे, उसके ऊपर आईजीएसटी भी काउंट हुआ है और ये वाउचर, ये जो बिल हमें इशू हुआ था वो बिल की इनवॉइस की एंट्री हमने इस परचेस वाउचर में पूरी की थी। तो चलो अभी फिर से मैं गेटवे ऑफ टैली में जाने के लिए प्रेस एस्केप बटन कंटिन्यूअसली। तो देखिए, हम फिर से हमारे गेटवे ऑफ टैली में आ गए हैं और यहाँ हमें प्रैक्टिस करनी है। तो हम ट्रांजैक्शन में वाउचर के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो टैली शो परचेस वाउचर, यही वाउचर में हमें परचेस आईजीएसटी की एंट्री को रिकॉर्ड करना है। अगर आपका परचेस वाउचर यहाँ ओपन हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ राइट साइड में फंक्शन बार में देखिए, यहाँ पे F9 परचेस के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका परचेस वाउचर ऐसा मेरे जैसा ओपन हो जाएगा। तो देखिए, फिर से हम हमारे पीडीएफ फाइल में आते हैं। ये पीडीएफ फाइल क्या है? तो सप्लायर ने हमें साल भर में जितने भी आईजीएसटी के बिल इशू किए थे वो बिल के माध्यम से हमने एक पीडीएफ फाइल बनाई है और यही पीडीएफ फाइल के माध्यम से हम प्रैक्टिस करने वाले हैं।
ये जो पीडीएफ फाइल है आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिलेगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप डाउनलोड करना और मेरे साथ आप भी आपके टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिस करना है। अगर आपका टैली प्राइम सॉफ्टवेयर एजुकेशन मोड में भी है तभी भी आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए, हमने 1 जुलाई की सरदार ट्रेडिंग कंपनी की जो हमें माल सप्लाई किया था उसकी एंट्री पिछली वीडियो में ऑलरेडी पूरी की है, रिकॉर्ड की है। आज हम सैनी एंड कंपनी ने हमें जो 2 आइटम यहाँ सप्लाई की है वो 2 आइटम की एंट्री हम आज प्रैक्टिस में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डेट को रिकॉर्ड करेंगे। तो मैं अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आके F2 ये बटन प्रेस करने के बाद टैली शो वाउचर डेट, हमारे वाउचर की डेट है 2 जुलाई 2020। एंटर करने के बाद अभी टैली हमें पूछ रहा है आपका 2 जुलाई 20 को जो आपने सप्लाई किया था वो सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या है। तो यहाँ हमारा सप्लायर इनवॉइस नंबर है 8750। फिर से मैं एंटर करने के बाद टैली हमें डेट को खुद यहाँ शो कर रहा है। ये डेट क्या है तो मैं बता देता हूँ एक बार फिर कि देखिए, हमने 2 जुलाई को ये एंट्री को रिकॉर्ड किया है। अगर 2 जुलाई से पहले अगर हमें कोई इनवॉइस इशू होता और उसकी डेट यहाँ हम इनवॉइस के ऊपर अगर 2 जुलाई के पहले कोई डेट रहती तो वही डेट को हम यहाँ रिकॉर्ड करते। तो अभी प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, देयर आर नो एनी चेंज। और आगे आने के बाद देखिए, अभी टैली हमें पूछ रहा है पार्टी अकाउंट नेम यानी सप्लायर का नाम क्या है, कौन से सप्लायर से आपने माल का परचेज किया है। तो हमारे पीडीएफ फाइल में जाके देखते हैं, पार्टी का नाम था सैनी ट्रेडिंग कंपनी। मैं यहाँ ये नाम को सिलेक्ट करके कंट्रोल C से कॉपी करता हूँ, यानी हमारा टाइम बचेगा, आप टाइप भी कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ जो पार्टी अकाउंट नेम के आगे जो कर्सर हाईलाइट हो रहा है उसके ऊपर मैं कंट्रोल V से नाम को पेस्ट करता हूँ। तो देखिए, टैली शो स्पेलिंग एरर मैसेज, यानी लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट में सैनी एंड कंपनी का लेजर्स अकाउंट हमें क्रिएट करना पड़ेगा। और क्रिएट करने के लिए लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट में क्रिएट के ऊपर ये जो क्रिएट जो शब्द यहाँ मिल रहा है उसके ऊपर अगर आप जाके क्लिक करेंगे, नहीं तो एक शॉर्टकट की मैं बार बार बताता हूँ, अगर हम भूल गए तो हमें याद नहीं रहेगा, हम क्रिएट से ही यूज करेंगे तो अल्टर C शॉर्टकट की हम भूल जाएंगे। और अगर कोई मेरी वीडियो पहले आज देख रहा है पहली बार तो उसको भी आइडिया आ जाएगा। तो यहाँ C बटन प्रेस करने के बाद टैली शो लेजर क्रिएशन विंडो। अभी देखिए, टैली हमें पूछ रहा है आपका कौन से नाम का लेजर है। तो हमारा लेजर का नाम मैं यहाँ कंट्रोल C से पहले कॉपी किया था, अभी कंट्रोल V से यहाँ पेस्ट करता हूँ, सैनी एंड कंपनी, और प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। तो अभी टैली हमें पूछ रहा है ये जो सैनी एंड कंपनी है उसका ग्रुप क्या है, उसको किसके अंडर आपको रिकॉर्ड करना है। तो देखिए, एक बार फिर बता देता हूँ, आपको अकाउंटेंट बनना है तो आपको अकाउंट का बेसिक ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको बेसिक ज्ञान समझना है तो मेरी पिछली जो वीडियो है H1 से H10 बेसिक अकाउंट कंसेप्ट की है, तो वो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि अभी इसको कौन से ग्रुप में डालना है। तो देखिए, हमने उधारी से माल परचेस किया है तो हमें क्रेडिट मिला है, अकाउंट की भाषा में उसे सन्ड्री क्रेडिटर्स कहते हैं। तो देखिए, यहाँ राइट साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप में टैली ने ऑलरेडी 34 ग्रुप पहले से ही रिकॉर्ड क्रिएट करके रखे हैं। तो उसमें से हमें सन्ड्री क्रेडिटर जो शब्द है, जो उसका ग्रुप है, उसे यहाँ हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप मिल गया है
उसे सिलेक्ट करके मैं एंटर करने के बाद मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल में आने के बाद देयर आर नो एनी चेंज, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। फिर हम आगे आते हैं मेलिंग डिटेल में। तो नाम तो है सैनी एंड कंपनी। अभी यहाँ एड्रेस को हमें रिकॉर्ड करना अनिवार्य होता है और एड्रेस में स्टेट को रिकॉर्ड करना अनिवार्य ही है। तो देखिए एड्रेस अगर हमारे पास नहीं है तो भी चलेगा, पर हमें उसका स्टेट को रिकॉर्ड करना अनिवार्य है। तो हमारे बिल में हम देखते हैं, यानी हमारे पीडीएफ फाइल में नवापाड़ा जयपुर राजस्थान, उसे मैं यहाँ सिलेक्ट करके उसे कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ और फिर से हमारे टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में कंट्रोल वी से वो एड्रेस को मैंने पेस्ट कर दिया और प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। अभी यहाँ हम स्टेट में आ गए हैं। इंडिया की जितने भी स्टेट है सभी स्टेट टैली हमें यहाँ शो कर रहा है। तो हमारा जो स्टेट था उसका नाम था राजस्थान। तो देखिए यहाँ स्टेट के आगे जो महाराष्ट्र के ऊपर जो कर्सर हाईलाइट हो रहा है उसमें मैं आर प्रेस करता हूँ, राजस्थान का RAJ ये शब्द प्रेस करता हूँ तो लिस्ट ऑफ स्टेट में राजस्थान स्टेट यहाँ हाईलाइट हो रहा है, यानी हमें राजस्थान स्टेट मिल गया है। अभी उसे मैं सिलेक्ट करके एंटर करने के बाद कंट्री भी आ गई है और उसका पिन कोड हमें यहाँ टैली पूछ रहा है। अगर हमारे पास पिन कोड नहीं है नो प्रॉब्लम, देयर आर नो एनी चेंज, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। अभी बैंकिंग डिटेल में प्रोवाइड बैंक डिटेल में भी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करना है, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। पैन कार्ड नंबर भी हमें यहाँ रिकॉर्ड नहीं करना है, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। अभी रजिस्ट्रेशन टाइप यानी जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ हमें टैली पूछ रहा है। तो अभी मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, दो टाइप के रजिस्ट्रेशन होते हैं जीएसटी में, एक कॉम्पोजिशन में और एक रेगुलर में। तो हमारी जो पार्टी है उसने हमारे बिल में देखिए आईजीएसटी काउंट किया है। अगर हम कॉम्पोजिशन लेवी में अगर हमारे सैनी एंड कंपनी का रजिस्ट्रेशन रहता तो हमारे बिल में वो आईजीएसटी काउंट नहीं करता, क्योंकि कॉम्पोजिशन में रजिस्ट्रेशन लिए हुई पार्टी हमसे जीएसटी का कोई भी टैक्स यानी आईजीएसटी, सीजीएसटी, एजीएसटी काउंट नहीं कर सकता, लगा नहीं सकता। तो यहाँ उन्होंने आईजीएसटी हमें लगाया है हमारे बिल में, यानी ये जो पार्टी है हमारी ये रेगुलर रजिस्ट्रेशन ली हुई पार्टी है, यानी यहाँ रेगुलर में यहाँ सिलेक्ट करता हो। और कंज्यूमर क्या होता है और अनरजिस्टर क्या होता है, तो अगर कोई पार्टी का लिमिट जो जीएसटी ऑफिस जो है हमारा गवर्नमेंट ने जो लिमिटेशन दिया है उसके ऊपर उसका टर्नओवर हो रहा है और अगर वो माल का सप्लाई कर रहा है तो उसको अनरजिस्टर्ड डीलर में हम रिकॉर्ड करेंगे। और कोई व्यक्ति हमें माल का सप्लाई कर रहा है तो हम कंज्यूमर में उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी देखिए अगर इसको आपको डिटेल में जानना है तो मेरी पिछली वीडियो देखेंगे, कॉम्पोजिशन रजिस्ट्रेशन क्या होता है, रेगुलर रजिस्ट्रेशन क्या होता है। आप मेरी हिंदी लैंग्वेज की H1 से आज तक की जितनी भी वीडियो मैंने बनाई हैं देखेंगे शांति से तो आपको आइडिया आ जाएंगी कि कॉम्पोजिशन लेवी में रजिस्ट्रेशन किसको अनिवार्य होता है, रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए लिमिटेशंस क्या होता है, कॉम्पोजिशन कौन ले सकता है, तो उसकी सब इंफॉर्मेशन मैंने वो वीडियो में बताई है। तो अभी फिलहाल मैं रेगुलर को सिलेक्ट करके प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। यहाँ अभी हमें टैली पूछ रहा है जीएसटीआईएन नंबर, तो सैनी एंड कंपनी का जीएसटीआईएन नंबर हम देख लेते हैं। तो हमारे देखिए यहाँ उसका जीएसटीआईएन नंबर हमें मिल गया है, उसे मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करके फिर से हमारे टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में या जीएसटीआईएन नंबर के ऊपर जो कर्सर हाईलाइट हो रहा है उसके ऊपर कंट्रोल बी से पेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ तो पेस्ट हो गया है। देखिए टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में पीडीएफ से कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, यानी हमारा टाइम, अगर आपके पास कोई पीडीएफ फाइल ऑलरेडी बनाई हुई है तो आप भी टैली में ऐसा काम कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई पीडीएफ फाइल बनाया नहीं है तो आप डायरेक्ट बिल में देख के उसे यहाँ टाइप कर सकते हैं। अभी प्रेस एंटर टू कंटिन्यू करने के बाद टैली शो वार्निंग मैसेज वेरीफाई द पार्टी जीएसटीआईएन नंबर,
यानी अभी पार्टी का जीएसटीआईएन नंबर आप जो यहाँ टाइप किया है वो गलत है, अभी टैली हमें शो कर रहा है। ऐसा मैसेज अगर आपको आ रहा है तो समझ लेना हमारा जीएसटीआईएन नंबर जो बताया गया है सैनी एंड ट्रेडिंग का, उसमें तो कुछ हमसे गलती हो गई है, यानी नंबर गलत टाइप हुआ है। उसको करेक्शन करके आप सही नंबर यहाँ टाइप करेंगे तो आपको ये मैसेज टैली शो नहीं करेगा। फिलहाल प्रैक्टिस के लिए यही नंबर हमने बनाया है, तो प्रेस एंटर टू कंटिन्यू करने के बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल देयर आर नो एनी चेंज, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। अभी टैली हमें पूछ रहा है सैनी एंड कंपनी का जो लेजर की इंफॉर्मेशन आप यहाँ सेव कर रहे हैं, अगर वो करेक्ट है, एक्सेप्ट है, तो आपको एंटर करना यानी एस प्रेस करना जरूरी है। अगर गलत है तो नो करके आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। तो फिलहाल ये जो इंफॉर्मेशन है हमने जो यहाँ रिकॉर्ड की है ये सही है, तो मैं यहाँ एस प्रेस करता हूँ, यानी एंटर प्रेस करने के बाद टैली शो रिसिप्ट डिटेल विंडो। अभी टैली हमें रिसिप्ट डिटेल विंडो एक शो कर रहा है। अभी ये रिसिप्ट डिटेल विंडो क्या है फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि जब हम सप्लायर से माल परचेस करते हैं तो सप्लायर हमें एक रिसिप्ट इशू करता है। उस रिसिप्ट में लिखा होता है कि कौन सा मोटर व्हीकल का नंबर क्या है, कौन से एजेंट से हमने माल एजेंट थ्रू माल को सप्लाई किया है, उसका एलआर नंबर वगैरह सभी इंफॉर्मेशन यहाँ हमें सेव करनी पड़ती है। तो देखिए फिलहाल तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो अभी हम ये आगे जाने के लिए एक शॉर्टकट की है, तो उस वो मैं बता देता हूँ। कंट्रोल ए ये बटन प्रेस करने के बाद हम आगे आते हैं, तो अभी टैली फिर से हमें एक पार्टी डिटेल विंडो शो कर रहा है। टैली हमें पूछ रहा है कौन से सप्लायर से पार्टी से आपने माल का सप्लाई किया है, उसका डिटेल यहाँ भरना अनिवार्य होता है। तो देखिए सैनी एंड कंपनी से हमने सप्लाई किया है, परचेस किया है, तो जब हमने सैनी एंड कंपनी का जो लेजर बनाया उसी टाइम उसकी सभी इंफॉर्मेशन वही लेजर में हमने सेव ऑलरेडी की थी। अभी वही इंफॉर्मेशन यहाँ शो हो रही है। अगर हम कैश में परचेस करते तो यहाँ सप्लायर बिल फ्रॉम जो हाईलाइट हो रहा है कर्सर, यहाँ पे कैश लेजर नाम आता और मेलिंग नेम में सभी जो इंफॉर्मेशन सैनी एंड कंपनी की है तो यहाँ रिकॉर्ड करनी पड़ती, सेव करनी पड़ती। तो फिलहाल अभी कोई इंफॉर्मेशन हमें यहाँ सेव करनी नहीं है, और आगे जाने के लिए फिर से एक शॉर्टकट की है, कंट्रोल ए बटन में प्रेस करने के बाद हम आगे जाते हैं। अभी देखिए हमने जो सैनी एंड कंपनी का जो लेजर्स अकाउंट क्रिएट किया है उसे चेकआउट करने के लिए फिर से मैं बैक स्पेस का बटन प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ राइट साइड में लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट में सैनी एंड कंपनी का जो लेजर्स अकाउंट हमने सक्सेसफुली क्रिएट किया है, जो पहले क्रिएट नहीं था। अभी फिर से मैं प्रेस एंटर टू कंटिन्यू करने के बाद फिर से रिसिप्ट डिटेल विंडो आएंगी, और आगे जाने के लिए कंट्रोल ए, फिर से पार्टी डिटेल की विंडो आपको शो होगी। आगे जाने के लिए कंट्रोल ए, और देखिए यहाँ अभी टैली हमें पूछ रहा है कि जो सैनी एंड ट्रेडिंग कंपनी से आपने जो माल परचेस किया है उसका परचेस लेजर क्या कौन से टाइप का है। तो देखिए सैनी एंड कंपनी है तो राजस्थान की कंपनी है, यानी हमारे बिल में आईजीएसटी काउंट हुआ है। तो देखिए यहाँ राइट साइड में लिस्ट ऑफ लेजर्स में परचेस जीएसटी, परचेस आईजीएसटी और परचेस एग्जाम ऐसे 3 लेजर्स टैली हमें शो कर रहा है जो हमने पहले से ही क्रिएट करके रखे हैं। तो देखिए परचेस आईजीएसटी ये जो लेजर्स है उसे मैं सिलेक्ट करके प्रेस एंटर टू कंटिन्यू करने के बाद हम आते हैं नेम ऑफ एटम में। अभी टैली हमें पूछ रहा है सैनी एंड कंपनी जो है उसका नेम ऑफ एटम क्या है। तो देख लेते हैं हमारे बिल में उसका नेम ऑफ एटम है साइकिल एफडी और श्रद्धा पीके। उसके ऊपर उसका एचएसएन कोड नंबर भी है, उसका जीएसटी रेट भी है, उसका क्वांटिटी भी है, किलोग्राम लीटर में दूसरा आइटम है। तो अभी पहले हम साइकिल एफडी जो आइटम है उसे मैं या सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ, और फिर से हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आके आपको टाइप करना है। मैं यहाँ कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूँ। अगर टाइप करने के बाद
टैली शो स्पेलिंग एरर मैसेज, यानी लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में ऐसा कोई भी आइटम आप जो ढूंढ रहे तो नहीं है, यानी ये आइटम अभी हमने जो परचेस किया है उसको आपको क्रिएट करना पड़ेगा। टैली ऐसे हमारा ये जो स्पेलिंग एरर का मैसेज शो कर रहा है, तो उससे हमें आइडिया आ गई कि ये आइटम हमको क्रिएट करना पड़ेगा। और क्रिएट करने के लिए क्रिएट शब्द के ऊपर जाएंगे, नहीं तो आपको फिर से बता देता हूँ, ये शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो हमें टैली शो करेगा। तो इसमें हमें स्टॉक आइटम को क्रिएट करना है। फिर से बता देता हूँ, अगर आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को अच्छी तरीके से जान लेते हैं और आपको बेसिक अकाउंट का ज्ञान है तो आपको बहुत ही इजी है टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में वर्क करना, काम करना। तो अभी देखिए, ऐसे बहुत ही इजी बता देता हूँ। बहुत इजी कैसे कि आपको अगर ज्ञान है और आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का भी ज्ञान है तो इजी है। वैसे तो फिलहाल इजी प्रयत्न करने के बाद ही इजी होता है। चलो आगे जाता हूँ। फिर देखिए स्टॉक आइटम क्रिएशन में यहाँ जो हमारा स्टॉक आइटम है तो उसे मैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ। साइकिल एफडी जो आइटम है उसे हमें क्रिएट करना है और प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। फिर से टैली हमें बता देता है, पूछ रहा है कि आपको जो आइटम आप यहाँ क्रिएट कर रहे हैं उसका ग्रुप क्या है, उसको किसके अंडर रिकॉर्ड करना है। तो देखिए यहाँ राइट साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप में हमने ऑलरेडी पहले से आइटम @ 0%, 5%, 12%, 18% और 28% के ग्रुप बना के रखे हैं। तो देखिए हमारे बिल में हम देख लेते हैं, साइकिल एफडी के ऊपर हमने 28% हमें IGST काउंट हुआ है। तो यानी हमारे जो ग्रुप है लिस्ट ऑफ ग्रुप में हम आइटम @ 28 यहाँ जो ऑलरेडी पहले से क्रिएट करके रखा है उसे सिलेक्ट करके एंटर करने के बाद हम आगे आते हैं यूनिट में। अभी यूनिट क्या होता है, तो हर एक स्टॉक आइटम का एक यूनिट होता है। किसका कोई यूनिट बैग में मिलता है, कोई बॉक्स में मिलता है, कोई बोतल में मिलता है, कोई किलोग्राम में मिलता है, कोई लीटर में मिलता है, कोई पीसेस में मिलता है, कोई स्क्वायर फीट में मिलता है, कोई स्क्वायर मीटर में मिलता है। तो देखिए ये साइकिल एफडी का जो यूनिट है हमारे बिल में हम चेकआउट कर लेते हैं किलोग्राम। तो देखिए हमारे यहाँ यूनिट में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में जो यूनिट है जो हमने पहले से ही क्रिएट करके रखे थे तो उसमें से किलोग्राम यूनिट हमें यहाँ मिल गया है। अगर आपको ये यूनिट नहीं मिलता तो हम यहाँ से क्रिएट कर सकते थे। अभी ये यूनिट को कैसे क्रिएट करना, आप शुरुआत से अगर प्रैक्टिस कर रहे तो आपको आइडिया है। तो देखिए किलोग्राम को मैं सिलेक्ट करके प्रेस एंटर टू कंटिन्यू करने के बाद हम आते हैं स्टैट्यूटरी डिटेल में। उसमें हमें GST का डिटेल यहाँ टैली पूछ रहा है। GST एप्लीकेबल है तो एप्लीकेबल है क्योंकि उसके ऊपर IGST काउंट हुआ है। प्रेस एंटर टू कंटिन्यू हम आते हैं सेट अल्टर GST डिटेल्स में। देखिए फिर से बता देता हूँ सेट अल्टर GST क्या होता है। तो यहाँ हमें जो आइटम हमने जो परचेस किया है उसके ऊपर जो IGST का जो रेट है वो कितने % है उसे हमें यहाँ सेव करना पड़ता है। बाकी जगह आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में काम करेंगे तो आपको ऐसे और भी मैसेज, आपको ऐसे और भी सेट अल्टर GST की डिटेल देखने को मिलेंगे। तो उधर आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको जब आप स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे वही विंडो में हम GST के डिटेल को सेव करने वाले हैं, आगे भी वही सेव करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ जो नो है यहाँ में Y यानी YES प्रेस करके एंटर करने के बाद टैली शो GST डिटेल फॉर स्टॉक आइटम साइकिल एफडी। साइकिल एफडी का GST डिटेल को आपको यहाँ सेव करना है। तो डिस्क्रिप्शन में तो हमें कुछ भी नहीं रिकॉर्ड करना है, ये ध्यान में रखना। और HSN नंबर तो आपको आइडिया है कहाँ मिलेगा, तो हमारे बिल में मिलेगा 987450 987450। अब अभी देखिए एक बात बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपकी विंडो जो GST डिटेल फॉर स्टॉक आइटम की जो विंडो ऐसी अगर नहीं शो हो रही है तो यहाँ देखिए फंक्शन बार में राइट साइड में
लास्ट में देखेंगे F12 कॉन्फ़िगर में अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको कॉन्फ़िगरेशन की एक विंडो ओपन होगी। उसमें मैंने पहले से ही अलाउ HSN डिटेल को एस करके रखा है और शो ऑल GST टैक्स टाइप को एस करके रखा है। अगर आपका नो है तो आपको एस करना पड़ेगा, तो आपकी विंडो ऐसी ओपन हो जाएगी, शो होगी। तो देखिए टैक्स डिटेल में कैलकुलेशन टाइप हमेशा हम ऑन वैल्यू ही रखेंगे और आगे आने के बाद टैक्सेबिलिटी, तो उसके ऊपर टैक्स काउंट हुआ है तो हम टैक्सेबल को सिलेक्ट करके इंटर करेंगे। तो यहाँ इंटीग्रेटेड टैक्स है 28%, सेंट्रल का रहेगा 14%, स्टेट का रहेगा 14%, ऑलरेडी टैली ने काउंट किया है। और प्रेस एंटर टू कंटिन्यूअसली करने के बाद देखिए अभी हमारी सेट अल्टर जीएसटी डिटेल यानी जीएसटी की इंफॉर्मेशन सेव हो चुकी है। हम अभी आ गए हैं टाइप ऑफ सप्लाई में। टैली हमें पूछ रहा है कि जो साइकिल एफडी जो आइटम है ये फिजिकल आइटम है कि सर्विस है। तो ये तो हमारा फिजिकल आइटम है, वस्तु है, हम उसे बेच रहे हैं। तो हम गुड्स को सिलेक्ट करके एंटर करने के बाद रेट ऑफ ड्यूटी में कुछ भी नहीं रिकॉर्ड करना है हमें, और देर आर नो एनी चेंज और प्रेस एंटर टू कंटिन्यू करने के बाद टैली फिर से हमें पूछ रहा है अभी जो साइकिल एफडी की इंफॉर्मेशन जो आप उसको आइटम को जो सेव कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन को ये अगर करेक्ट है, एक्सेप्ट है तो एस एंटर करिए, नहीं तो एस प्रेस करना, अगर नहीं है तो आप उसमें करेक्शन कर सकते। तो अभी ये इंफॉर्मेशन हमारी सही है। तो अभी आगे जाने के लिए मैं एंटर प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ नेम ऑफ आइटम में साइकिल एफडी का आइटम यहाँ क्रिएट हो गया है। उसे चेकआउट करने के लिए मैं बैक स्पेस बटन प्रेस करने के बाद देखिए लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में साइकिल एफडी आइटम यहाँ शो हो रहा है। यहाँ उसके आगे अभी हमारी एंट्री पूरे होने के बाद उसके कितने पीसेस बैलेंस में है यानी हमारा स्टॉक कितना बचा है वो भी हमें आगे आगे हम जाएंगे तभी वो एंट्री पूरी होने के बाद या शो हो जाएंगी। देखिए बाकी के जितने भी आइटम है उसके ऊपर आगे उसकी जो क्वांटिटी बैलेंस है यूनिट जो है यूनिट में क्वांटिटी भी बता रहा है। अभी साइकिल एफडी की एंट्री पूरे होने के बाद वो भी हमें टैली बता देगा अगर ये एंट्री हमें अभी पूरी हुई नहीं है। तो प्रेस एंटर टू कंटिन्यू करने के बाद अभी टैली हमें पूछ रहा है उसकी क्वांटिटी, उसका रेट। तो देखिए हमारे बिल में हम देख लेते हैं तो उसकी क्वांटिटी है 53, क्वांटिटी है 53 और उसका रेट है 2140 रुपये 89 पैसे। उसे मैं कंट्रोल सी से कॉपी करके फिर से हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आने के बाद क्वांटिटी में 53 क्वांटिटी रिकॉर्ड टाइप करके रेट में जो मैंने रेट अभी उसको कॉपी किया था उसे कंट्रोल वी से पेस्ट करके प्रेस एंटर टू कंटिन्यू करने के बाद टैली अभी उसका जो कैलकुलेशन अमाउंट जो हुई है 1,13,467 रुपये और 17 पैसे यहाँ शो कर रहा है जो हमारे बिल में है 1,13,467 रुपये और 17 पैसे। और एक आइटम हमने परचेस किया है श्रद्धा पीके, उसे मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करके फिर हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आके एंटर प्रेस करने के बाद अभी नेम ऑफ आइटम में साइकिल एफडी के नीचे देखिए यहाँ जो कर्सर हाईलाइट हो रहा है उसमें आपको टाइप करना है। मैं यहाँ कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूँ तो देखिए पेस्ट करने के बाद टाइप करने के बाद टैली शो स्पेलिंग एरर मैसेज यानी लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में ये जो आइटम आप ढूंढ रहे उसे आपको क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि ये अभी तक क्रिएट हुआ नहीं है। तो मैं यहाँ क्रिएट पे जाके देखिए लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में यहाँ जो क्रिएट है ये जो शब्द है उसके ऊपर जो येलो लाइन मेरी यहाँ शो हो रही है उसके ऊपर अगर आप एंटर प्रेस करेंगे नहीं तो एक शॉर्टकट की फिर से बता देता हूँ अल्टर सी बटन प्रेस करेंगे एक साथ तो देखिए टैली शो स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो। देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले एक स्टॉक आइटम को क्रिएट किया था, अभी दूसरा जो आइटम है उसे भी क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे कितने भी आइटम हमारे बिल में आ गए तो हम सभी आइटम को ऐसे ही तरीके से हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए हमारा जो आइटम था उसे मैंने कॉपी किया था तो मैं यहाँ कंट्रोल वी से पेस्ट करके प्रेस एंटर टू कंटिन्यू करने के बाद फिर हमें टैली पूछ रहा है
कि श्रद्धा पी के जो आइटम है स्टॉक आइटम उसको किसके अंडर रिकॉर्ड करना है, यानी उसका ग्रुप का नाम क्या है। तो हमारे लिस्ट ऑफ ग्रुप में देखिए हमने पहले से 5 टाइप के ग्रुप यहाँ क्रिएट करके रखे हैं। तो देखिए हमारे बिल में हम देख लेते हैं कि श्रद्धा पीके जो स्टॉक आइटम है उसके ऊपर 5% का जीएसटी काउंट हुआ है। यानी हमारे लिस्ट ऑफ ग्रुप में आइटम एट द रेट ऑफ 5% को मैं यहाँ सिलेक्ट करके प्रेस एंटर टू कंटिन्यू करने के बाद हम आते हैं यूनिट में। अभी देखिए टैली हमें फिर से बता रहा है कि देखिए आप जो श्रद्धा पी के जो स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे हैं उसका यूनिट क्या है। तो मैंने पहले ही बता दिया था इसी वीडियो में कि यूनिट क्या होता है। तो फिर देख लेते हमारे बिल में उसका यूनिट है लीटर LTR। तो देखिए हमारे इसमें टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में यूनिट में या लीटर यूनिट हमने पहले से ही क्रिएट करके रखा है। उसे सिलेक्ट करके प्रेस एंटर टू कंटिन्यू करने के बाद हम आते हैं स्टैट्यूटरी डिटेल में। उसमें जीएसटी एप्लीकेबल, तो श्रद्धा पीके जो आइटम है उसके ऊपर तो 5% जीएसटी काउंट हुआ है, लगाया गया है, तो जीएसटी एप्लीकेबल ही रखेंगे। और आगे आने के बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल जो नो है या हम वाई यानी YES भी कर सकते हैं, टाइप करके एंटर करेंगे तो टैली शो जीएसटी डिटेल फॉर स्टॉक आइटम श्रद्धा पीके का इंफॉर्मेशन आपको यहाँ सेव करना है, ऐसी विंडो यहाँ शो कर रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में हमें कुछ भी रिकॉर्ड ना करते हुए HSN नंबर तो हमें मालूम रहेगा क्योंकि हमारे बिल में है 897401। 897401 में टाइप करके प्रेस एंटर टू कंटिन्यू करने के बाद कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू टैक्सेबिलिटी, तो टैक्सेबल ही रहेंगी। उसके ऊपर इंटीग्रेटेड टैक्स है 5% और 2.5% तो सेंट्रल का रहेगा और स्टेट का 2.5% रहेगा। अगर आपको आइडिया नहीं है सेंट्रल का 2.5% कैसा है, स्टेट का क्या है, इंटीग्रेटेड टैक्स क्या है, तो आप मेरे फिर पीछे जाके जितनी भी वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे तो आपको ये कंफ्यूज नहीं हो गया। आपको कंफर्मेशन मिलेगा कि इसे इंटीग्रेटेड टैक्स कहते हैं, उसे स्टेट का कहते हैं, क्यों कहते हैं, उसका डेफिनेशन, उसकी कंसेप्ट मैंने सब क्लियर की है ऑलरेडी। तो अभी देखिए अगर आपकी विंडो जीएसटी डिटेल फॉर स्टॉक आइटम की ऐसी शो नहीं हो रही है तो फिर बता देता हूँ। यहाँ फंक्शन बार में राइट साइड में कॉन्फ़िगर में F12 में अगर आप प्रेस करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन की एक विंडो ओपन होगी। मैंने पहले से ही अलाउ HSN डिटेल को एस करके रखा है और यहाँ लास्ट में शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप को भी एस करके रखा है। अगर आपके इसमें नो है तो आपको एस करेंगे तो आपकी भी विंडो जीएसटी डिटेल फॉर स्टॉक आइटम की ऐसी ही शो हो जाएगी। और प्रेस एंटर टू कंटिन्यू करने के बाद अभी जीएसटी डिटेल इंफॉर्मेशन हमारी सेव हो चुकी है। अब आगे आने के बाद अभी टैली हमें पूछ रहा है श्रद्धा पीके जो आइटम है उसका टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स है कि सर्विस है। तो ये फिजिकल आइटम है तो हम उसे गुड्स को सिलेक्ट करके प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। रेट ऑफ ड्यूटी में कुछ भी ना रिकॉर्ड करते हुए प्रेस एंटर टू कंटिन्यू करने के बाद फिर से टैली हमें पूछ रहा है ये श्रद्धा पीके जो आइटम है तो ये उसकी जो इंफॉर्मेशन आप यहाँ सेव कर रहे हैं, अगर आपको एक्सेप्ट है तो प्रेस एंटर टू कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कर दिया है। अभी आगे आने के बाद देखिए श्रद्धा पीके ये जो स्टॉक आइटम हमारा क्रिएट हो गया है उसे चेकआउट करने के लिए मैं यहाँ बैक स्पेस बटन प्रेस करके पीछे आता हूँ। तो देखिए यहाँ लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में श्रद्धा पीके जो आइटम है हमारा यहाँ सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। उसे सिलेक्ट करके फिर से मैं प्रेस एंटर टू कंटिन्यू करने के बाद टैली हमें पूछ रहा है उसकी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। तो देखिए हमारे बिल में उसकी क्वांटिटी है 28 लीटर और उसका रेट है 987 रुपये 49 पैसे। उसे मैं सिलेक्ट करके Ctrl+C से कॉपी करता हूँ और फिर से हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आके 28 लीटर को टाइप करके Ctrl+V से मैं पेस्ट कर देता हूँ। आप टाइप कर सकते हैं, मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ और एंटर करने के बाद खुद टैली ने यहाँ उसके अमाउंट को काउंट किया है
₹27,649 और 72 पैसे, जो हमारे बिल में यहाँ ₹27,649 और 72 पैसे। और कोई आइटम हमारा रहता तो उसे भी हम ऐसी तरीके से उसको रिकॉर्ड करते। तो देखिए टोटल टैक्सेबल वैल्यू हो गई ₹1,41,116 और 89 पैसे। तो देखिए मैं एंटर करने के बाद अभी हम नेम ऑफ आइटम से बाहर आ गए और यहाँ टैली ने देखिए ₹1,41,116 और 89 पैसे ऐसी टोटल यहाँ काउंट की है। अभी इसके ऊपर क्या आईजीएसटी काउंट हुआ है, देखिए आईजीएसटी कितना है ₹33,153 और 29 पैसे। तो देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि समझना है हमें, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए समझ लेना है कि अभी नेम ऑफ आइटम में यहाँ जो कर्सर हाईलाइट हो रहा है उसके ऊपर आई अगर शब्द आप प्रेस करेंगे तो टैली शो लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट में आईजीएसटी का लेजर यहाँ शो कर रहा है। तो उसे मैं सिलेक्ट करके जो हमने पहले से ही पिछले वीडियो में क्रिएट किया था, अभी प्रेस एंटर टू कंटिन्यू सिलेक्ट करने के बाद टैली ने उसके आईजीएसटी को यहाँ खुद काउंट किया है, हमने नहीं किया है। ₹33,153 और 30 पैसे जो हमारे बिल में यहाँ है ₹33,153 और 29 पैसे। अभी राउंड अप का भी यहाँ जो लेजर है उसे भी हमें यहाँ रिकॉर्ड करना है। तो हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में जो आईजीएसटी के नीचे जो कर्सर हाईलाइट हो रहा है उसके ऊपर मैं आर शब्द को टाइप करता हूँ और लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट में देखिए राउंड ऑफ का लेजर हमें यहाँ शो हो रहा है। उसे सिलेक्ट करके प्रेस एंटर टू कंटिन्यू करता हूँ तो देखिए यहाँ 19 पैसे टैली ने खुद यहाँ काउंट किए हैं और प्रेस एंटर टू कंटिन्यू तो देखिए हमारा यहाँ ₹1,74,270 जो हमारे बिल में ₹1,74,270 यहाँ बिल में आ गया है। अभी देखिए पैसे में एक आध दो पैसे का फर्क पड़ सकता है काउंटिंग में, बिल में और इसमें, तो उसमें टोटल वैल्यू देखना जरूरी है उसमें। तो ₹1,74,270 तो टैली हो गई है। मैं एक बात फिर से बता देता हूँ, समझना है। हमारा जो एक कोर्स है टैली प्राइम बेसिक टू एडवांस कोर्स, हम जब टैली प्राइम एडवांस टू स्मार्ट वर्क का कोर्स सेकंड को शुरुआत करेंगे तब मैं आपको जीएसटी का जो ई वे बिल क्या होता है ये बताने वाला हूँ। अभी आपको आइडिया आने के लिए बता देता हूँ इंफॉर्मेशन के लिए कि 50,000 के ऊपर अगर आपका इनवॉइस वैल्यू जा रहा है तो जीएसटी के वेबसाइट में जो ई वे बिल में आपको कौन से सप्लायर से आपने माल को परचेस किया है, उसका एजेंट का नाम क्या है, मोटर व्हीकल का नाम क्या है, ये सभी इंफॉर्मेशन, कौन से आइटम क्या कितने आईजीएसटी काउंट किया है, वो सभी इंफॉर्मेशन ई वे बिल में यानी जीएसटी के वेबसाइट में गवर्नमेंट को बताना अनिवार्य होता है। और फिर से वो इंफॉर्मेशन हम बताने के बाद हमें गवर्नमेंट एक ई वे बिल इशू करता है, तो उसका डिटेल हमें यहाँ इसमें भरना अनिवार्य होता है। तो मैं अभी देखिए यहाँ मैं इंटर करने के बाद अभी टैली हमें शो कर रहा है एडिशनल डिटेल, क्या इंटरस्टेट परचेस टैक्सेबल ई वे बिल डिटेल्स, उसको भरना जरूरी होता है। उसमें सप्लायर इनवॉइस नंबर, ई वे बिल नंबर है, हमें जीएसटी ऑफिस इशू करता है, उसका जो एजेंट है उसके जो गोडाउन के एड्रेस रहेंगे, कौन से पार्टी से हमने परचेस किया है, सभी इंफॉर्मेशन यहाँ हमें सेव करनी पड़ती है। देखिए व्हीकल नंबर वगैरह, ट्रांसपोर्टर नेम क्या होता है वगैरह सब, एलआर नंबर वगैरह सभी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ रिकॉर्ड करनी पड़ती है। फिलहाल तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमें यहाँ प्रैक्टिस कर रहे तो अभी हमें भरनी नहीं है। और आगे जाने के लिए मैं कंट्रोल ए बटन प्रेस करने के बाद टैली हमें पूछ रहा है अभी जो ये वाउचर एंट्री आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसे सेव करना है। तो सेव करने के लिए मैं कंट्रोल ए बटन प्रेस करने के बाद हमारे जो इनवॉइस था जो सैनी एंड कंपनी का, अभी ये टैली में सक्सेसफुली सेव हो गया है। यहाँ तक हमारी एंट्री पूरी हो गई है। आगे की वीडियो में हमारे
और बिल है अक्टूबर के और नवंबर के। नवंबर का एक बिल है, जनवरी तक के बिल है, उसे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलो आगे के वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।